सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अथ चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 114वें सर्ग में भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्व्यवस्था का दर्शन तथा अंतापुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होने का वर्णन है। ओम स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यंदनेनोपयान प्रभु, अयोध्यां भरता क्षिप्रं त्रिविवेश महायशा, प्रजालोलुपचरिता महालीन नरवारणां, तिमिराभ्यातां कालीं प्रकाशां निशामिवो, राहु शत्रो प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलत प्रभां, ग्रहणाभ्योदितेनैकां रोहिणीम्योमी पीडिताम्। उसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के दृश्य लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्येश्वर से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कबलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। अल्पोष्ण क्षुब्ध शय्यां धर्म तप्त विहंगमां, मीन जग्राहं कृशां दीनदीनमो, वधूमामयोहे माभ्यां सुखामग्नेः समुत्थितां, भवयभ्युत्थितां पश्चात् शिखां विप्रलयं गतां। वह पुरुष पर्वती नदी की भांति तिरस्कार दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंधला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हो, तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हो। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। विध्वस्तकवचां रुग्ण गजबाजिरथध्वजां, अदप्रवीरामापन्नां चमूम्यो महावीर। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा भिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य भी मार डाले गए हों। सफेनां शश्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां, प्रशांत मारुतोद्धूतां जलोर्मेम्योष्मिश्वनां। प्रबल वायु के वेग से फैन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल अयोध्या शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः, सुत्या कालेषु निवृत्ते वेदिं गतर्वामिमो। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सीनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की धुन से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। घोष मध्ये चितामार्ताम् अचरन्तीं नवं तृणं, गोवृखेण परित्यक्तां गवां पत्नी वोत्सुकां। जैसे कोई गाय षण के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्तभाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना आदि से पीड़ित थी। प्रभाकरातैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरेवोत्तमैः, युक्तां मणिभिर्जात्यै नवां मुक्तावलीमवो। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्री हो गई थी,
जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम था अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकल कर अलग कर दी गई हो। सहसा चरिताम स्थानान महिम पुण्यक्षयादगताम संग्रहत युद्धि विस्ताराम तारामेव दिवच्युताम पुष्पनद्धाम वसंतान्ते मत्स्य भ्रमरशालिनीं द्रुतदावाग्नि विप्लुष्टां त्रांतम बलतामिव। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुँची हो अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से शोभित होती रही और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या उदास हो गई थी। विषमूढ़ निगमां शर्मां संक्षिप्ते विपणापिणां प्रच्छन्न शशिना छत्रां जामेवाम्बुधरयुतां। वहाँ के व्यापारी बड़े शोक से व्याकुल होने के कारण किम कर्तव्य मूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहाँ बादलों की घटाएं घिराई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। क्षीण पानोत्तमयी भगनयी सरा पैरभ्रयशमृताम हतशोण्डाम्योध्वस्ताम पाणभूमिं संस्कृताम। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उजड़ी हुई पान भूमि के समान श्रीहीन दिखाई देती थी जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। दुखण भूमि तलाम निम्नाम वृकण पात्रैः समावृताम उपयुक्तोदिकां भवनां कृपां निपतितामिमो। पुष्पुरी की दशा उस हौसले की सी हो रही थी जो खम्भों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब उठे पड़े हैं। विप्लां विस्तां च युक्तपासां तरश्विनां भूमौ बाणैर्निष्कृतां पतितां जाविवायुधात्। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो उसकी दोनों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कट करके धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध सौंडेन हारोहेन वाहितां नेतां प्रतिशयनेन बड़वामेवोपातितां। भरतस्तु रथस्थः सन् श्रीमान् दशरथात्मजः वायन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत्। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। इस प्रकार से जो है रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा कि किम नु खलवत् गंभीरो मूर्छितो नानुशाम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिश्वन। अयोध्या में पहले की भाग और फैला हुआ गाने बजने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। वारुणी मदगंधश्च महलगंधश्च मूर्छितः चंदना गुरुगंधश्च न प्रभाति समन्ततः। अब चारों ओर वारुणी की मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध का चंदन और अगर की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषस्थो सुस्निग्ध है निश्चन
प्रमत्ते गजनादश्च महंस रतिनिश्वना। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़ों के हिंसने का सूसने शब्द, मत वाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। नेदानीं श्रूयते पुर्यामख्यां रामे विभाषिते चंद्रा गुरुगंधांश्च महारहाश्च वनस्रजः। तते रामे हि तरुणा संतप्ता नोपभुञ्जते यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरः। नो सुवासं प्रवर्तन्ते रामशोकादिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्याः सुकृतिर्गता। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और गुड़ की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएँ भी धारण नहीं करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार से श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय इस पुरी की यह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नहीं राजत्योध्येयं सासारे वार्जुनी छपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव विभागतः जनेष्यत्योध्यायां हर्षं ग्रीष्मोऽम्बुदः। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। तरुणैश्चारुवेशैश्चुनरैरुन्नतगामिभिः सम्पदन्ते अयोध्यायां नाभिभान्ति महावृथा। अब अयोध्या को बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के स्वागमन से शोभा नहीं पा रही है। पितृवंशारथिना दुखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रवेश्यैव वेशवसतिं तेन हीनां नरेन्द्रेणो सिंहहीनां गुहामिव तदा तदन्तःपुरमुज्झितप्रभं स्वैवोत्कृष्टं भास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भर्तः सुदुःखितः। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से ही पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से जिनकी शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख करके भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी होकर के आंसू बहाने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। नमः। सिया